दोस्तों नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। बुद्ध जातक कथाओं से तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 29वां सर्ग पानी और प्यार। दोस्तों, संसार में जब ग्रीष्म काल का प्रकोप हुआ तो सूर्य आग की लपटों से जलने लगा। कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि जितने भी जल के साधन थे वे सब सूख गए। गर्म हवा चलती थी, लोगों के शरीर ताप से तपते थे। दसों दिशाओं में तेज दावाग्नि जलती थी। जंगलों में यहाँ वहाँ जंगली आग लगी हुई थी। वन के जीव जंतु इधर उधर भाग भाग कर बसते थे। दिन बढ़कर दूना हो गया तो रात घटकर आधी हो गई। भोजन से अधिक पानी अच्छा लगने लगा। शरीर पसीने से सनकर तरबतर हो जाता था तो कपड़े बोझ जैसे लगने लगते थे। कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। रास्ते में सुख देने वाली छाया पाकर अगर मुसाफिर बैठ जाते थे तो फिर वो बैठे ही रह जाते थे, छाया नहीं छोड़ पाते थे। ग्रीष्म काल का भयंकर ताप नहीं सहन कर पाए तो कीड़े मकोड़े होरे की तरह भुन गए। ग्रीष्म काल की भयंकर तपन से पेड़ों के फल, फूल और पत्ते झड़ गए। फिर भी सूखे हुए गुलम लताओं के जाल पेड़ों से लिपटे रह गए। निर्जन निर्जन नाम का एक गृह स्वामी था जो श्रीवस्ती के पास ही गोपुर गांव में रहता था। भिक्षुक आनंद निमंत्रण पाकर उसके यहाँ से हर्षपूर्वक भोजन करने गए। खान पान करके संक्षिप्त उपदेश देकर वे भिक्षुक वेश में वापस लौट चले। उस समय तेज धूप थी। उनके सर पर कोई छत्र छाया भी नहीं थी। वे चलते चलते थक गए और उन्हें प्यास लग आई। तभी रास्ते में बैरों का बगीचा पड़ा। उसके बीच में एक टूटा फूटा कुआं था। वहां एक जवान पनिहारिन कुएं से घड़ा भरकर उसे सर पर रखकर चलने लगी। आनंद ने उसके पास जाकर पीने के लिए पानी मांगा। वह उनके तरुण शरीर को देखकर चकरा गई और बोली, मेरा नाम प्रकृति है और मांतगी मेरी माता है। मैं संसार में बिना जीवन साथी के ही जी रही हूँ। मेरे शरीर की छाया छूने से ही छूत लग जाती है, पर तुम मेरे पास पानी पीने आए हो। मैं जड़ जाति की नीच चंडाली हूँ। हे तपस्वी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। नगर पास ही दिखाई देता है, तुम ऐसे बेचैन क्यों होते हो। मेरा छुआ पानी पीकर तुम अपना शरीर भस्म मस्त करो। नगर में जाकर तुम अच्छा पानी पीना। भिक्षुक श्रेष्ठ आनंद प्रिय वाणी बोले, मुझे जाति न चाहिए, पानी चाहिए। मेरा छोटा सा नाम आनंद है। मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ। मेरे लिए संसार में छूत अछूत का भेदभाव नहीं है। मेरी दृष्टि में सब मनुष्य एक बराबर है। तुम सब चिंता छोड़कर जल दान करो। प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम शीघ्र मुझे बचाओ। उनकी प्रिय वाणी सुनकर वह मंजूमुखी बहुत प्रसन्न हुई। उनका जल पात्र भरकर उन्हें पानी पिलाया।
फिर वे एक वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे, तो वह भी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वे साधु रस से सिसक्त उस सुंदर मूर्ति के एक एक अंग को देखने लगी। तब आनंद ने कहा, हे बहन, तुम मेरे इस भंगुर शरीर को क्यों देखती हो? पानी के घड़े लेकर अपने घर क्यों नहीं जाती? प्रकृति ने चारों ओर देखते हुए कहा, मेरा मन तुम पर मोहित हो गया है, उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता। मुझसे यह मत पूछो कि मैं क्या देखती हूँ। मुझे तो तुम्हारे सभी अंग देखने लायक जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं कामदेव ने शरीर धारण करके वैराग्य ले लिया हो। कमल के समान ऐसी अनोखी आंखें और कहाँ मिलेगी, जिन्हें देखकर बोहरे भी धोखे में पड़ गए और पुतली बनकर उनके बीच में आ बसे। गालों में ऐसे गुलाब और कहाँ खिलते हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन रूपी भौरा बेकाबू हो गया। अगर ऐसे होठ कहीं बाजार में बाजार बाजार में बिकने लगे, तो उन्हें मणिकों के मोल खरीदने में कोई घाटा नहीं है। अगर दांत इस प्रकार ज्योति जगाने वाले हों, तो उन्हें पाने के लिए लोग मोती लुटा सकते हैं। मैंने संसार में ऐसी सुंदर नाक कहीं नहीं देखी, मानो उस पर तोता परी की छाप लगी हुई हो। सूंड के समान ऐसी सुंदर भुजाएं और कहाँ है, जिन्हें गले में डालते ही स्वर्ग सुख प्राप्त हो जाए। हे भगवान भाग्यवान, ऐसा विस्तीर्ण वक्ष स्थल और कहाँ है, जिससे लगकर जवानी का पूरा लाभ मिल जाए। दोनों चरण कमल तो मेरे दिल से लिपट कर लग गए हैं। ऐसा मन होता है कि मैं उनके मार्ग पर आगे आगे बिस्ती चली जाऊं। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग अत्यंत सरस और सुंदर है। ऐसा लगता है मानो उन्हें किसी दूसरे ही कारीगर ने बनाया है। उसने सोना, चांदी और मणिक को एक साथ मिलाकर तुम्हारे शरीर को एक अलौकिक रंग दे दिया है। यद्यपि नगर में करोड़ों पुरुष हैं, तो भी अगर इन सब की सुंदरता एक साथ मिला दी जाए, तो वह तुम्हारे सौंदर्य के बराबर नहीं हो सकती। यह तुमने अच्छा ही किया कि योगी हो गए, नहीं तो अब तक किसी लड़की के चक्कर में फंस गए होते। अब तुम मुझे मिल गए हो, इसलिए काम सुख भोगी बन जाओ। व्यर्थ अपने अंग में जंग मत लगाओ। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो मेरे साथ चलो। मेरे तुम मेरे मन को इतने अच्छे लग रहे हो कि तुम्हें पाने के बाद मैं भूल कर भी न छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर भिक्षुक आनंद ने उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। उसके खुले केस पीछे की ओर झूलते हुए उसकी कमर को छू रहे थे। उसका मुख नीले कमल के समान सांवला था। उसके सुंदर गाल शराब के प्यालों की तरह नशीले थे। उसकी सुंदर आंखें कामदेव की मस्ती से भरी हुई थी। उसके चंचल होठ रस भरी कलियों के समान थे। उसके दांत दमक रहे थे या अनार के दाने। मुस्काने से कुंद की कलियां चमक उठती थी। उसके कठोर उरोज चोली को फाड़कर बाहर निकल आना चाहते थे। स्थूल नितंब साड़ी में समा रहे थे। उसकी कमर की किंकणी मौन थी,
पर पैर की पायलें बहुत वाचाल थी। धीरे से पाँव रखने पर भी वे अधीर होकर बोलने लगती थी। भिक्षुक आनंद उसे बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से देखा और सार संक्षेप जान लिया। फिर वे बिल्कुल निष्काम भाव से बोले, अब तुम घड़े लेकर घर जाओ। जो अलभ्य है उसका लोभ मत करो। ऐसा करने से तुम्हें किंचित भी लाभ न होगा। जवान होने पर शरीर सुंदर हो जाता है, आंखों से देखते ही चंचल मन हो जाता है, लेकिन समय के कठोर प्रहारों को झेलकर जब वही शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसे देखकर घृणा होने लगती है। बूढ़ा होने पर न तो आंखें देख पाती है और न कान सुन पाते हैं। अंग प्रत्यंग ढीले होकर संज्ञा शून्य हो जाते हैं। शरीर बिल्कुल बलहीन हो जाता है। उस समय मरना ही अच्छा होता है, जीने से तो और दूना दुख होता है। सभी सुख भोग कर दुख देखते हैं, क्षणभंगुर भोगने योग्य नहीं होते। यह यथार्थ ज्ञान पाकर मैंने घर बार छोड़ दिया है। अब दोबारा मैं सांसारिक जंजाल में न फंसूंगा। अब घर जाओ, मेरी आशा छोड़ दो, मैं भी अब आवास को जाऊंगा। इतना कहकर आनंद उठकर अपनी राह पर चल पड़े। प्रकृति भी सर पर घड़े लेकर बेचैन सी घर आई। घर आकर प्रकृति ने खाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी माता ने विस्मित होकर उसका भेद पूछा। प्रकृति ने कहा, जेतवन में आनंद नाम का एक भिक्षुक है। जब से मैंने उसे देखा है तब से मेरे चित्त की चेतना चली गई है। हे माता, उसे मनाकर अब मेरे साथ उसका विवाह कर दो, नहीं तो अब इस शरीर में प्राणों का निर्वाह न होगा। उसकी माता क्रोध से भरकर बोली, कुएं में पड़ी हुई तू आकाश को लात मार रही है। अच्छी पगली हो गई है कि दीपक जलाने के लिए तो तेल नहीं है, पर तू भर पेट पकोड़ी खाना चाहती है। परी परी भर छाछ तो जोड़े नहीं जुड़ता, पर तुझे कटोरा भर दूध चाहिए। रूखी सूखी रोटियां तो मिलती नहीं, पर तू अच्छी तरह चुपड़ी हुई चाहती है। सुंदर मुख देखकर बावली हो गई है, जिसके लिए कोई चंडाल लड़का भी नहीं मिलता, उसके साथ कौन कुलीन शादी करेगा। फिर वह ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाला है। ब्याह करना तो दूर, वह किसी स्त्री को देखेगा भी नहीं। अलम्भ्य जानकर तू उसका लोभ न कर। मैं शीघ्र ही कोई अच्छा लड़का खोजकर तेरा ब्याह कर दूंगी। प्रकृति ने कहा, अच्छे पुरुष तो बहुत हैं, लेकिन मुझे वही चाहिए, कोई दूसरा न चाहिए। अगर तू जादू जानती है तो चलाती क्यों नहीं, ताकि मेरा दामाद शीघ्र ही आकर तेरे कदमों पर गिर पड़े। बेटी की बात सुनकर माता ने कहा, क्या उसके ऊपर मेरे जादू का कोई जोर चलेगा। जो व्यक्ति सांसारिक छल छंद को छोड़कर बुद्ध का उपासक हो जाता है, उस पर तंत्र मंत्र का कोई वश नहीं चलता। मैं भी मैं कोई न कोई उपाय करूंगी। तू किसी प्रकार का सोच मत कर और अपने मन में धैर्य धारण कर। माता से आश्वासन दिए जाने पर भी प्रकृति के चित्त में चैन नहीं आया। उसने सारी रात आंखों में काट दी। उसकी माता ने सोचते विचारते पूरी रात बिता दी। सवेरा होते ही उसने एक युवती की
उसने चेतवन में भिक्षुक आनंद का पता लगाकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित दे दिया। जब भिक्षु आनंद आए तो उसने भली भांति खिलाया पिलाया। उसके बाद उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कल मेरी छोकरी ने तुम्हें देखा तो तुम पर इस प्रकार लुब्ध हो गई जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोरी। उसने तुम्हारे लिए खाना पीना छोड़ दिया है। वह अभागिनी अपना बिस्तर पकड़कर पड़ी है। अगर तुम उसका वर्ण कर लोगे तभी उसकी रक्षा होगी। अगर तुमने ना की ना ही कर दी तो वह अपने प्राण त्याग देगी। अब उसकी अब उसका जीना मरना तुम्हारे ही हाथ है। अगर तुम उसका हाथ थाम लो तो वह सनाथ हो जाए। निमंत्रण का गुण रहस्य जानकर भिक्षुक आनंद के मन में बड़ा खेद हुआ। आनंद ने कहा, मैं मन वचन और कर्म से ब्रह्मचार्य व्रत में बंध चुका हूँ। किसी भी प्रकार से अब मेरे अंतःकरण में राग के प्रति कोई रुचि नहीं जाग सकती। संसार में अनेक पुरुष हैं जो उससे विवाह कर लेंगे, उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। बिना रुचि के राग रंग संभव नहीं है। जो नहीं मिल सकता उसकी आशा मत करो। मान मांतगी ने उसके अनेक प्रकार से दांव पेच लगाए, लेकिन आनंद अपने निश्चय पर अटल थे। अतः उसकी कोई चाल न चली। अंत में उसने कहा, अब वह अपना कलेजा थामकर शुद्ध बुद्ध खोकर वाणों की सैया पर पड़ी हुई है। उसके पास चलकर उसे थोड़ी सांत्वना क्यों नहीं देते? शायद उनके मन में कुछ शांति मिले। आनंद ने मातंगी का यह उचित अनुरोध मान लिया और प्रकृति के पास जाकर उसे सांत्वना देने लगे। उसी समय प्रकृति की माता ने कमरे से बाहर आकर किवाड़ बंद कर दिए। उस समय आनंद को कमरे में अकेला पाकर वह लड़की बहुत कामातुर हो गई। वह बिल्कुल अधीर होकर बार बार पढ़ने याचना करती थी। किसी प्रकार भी धैर्य धारण नहीं करती थी। क्षण भर में वह पागल सी हो गई और बलपूर्वक आनंद के गले में बाहें डाल दी। शीघ्र ही उसके बाहुपाश को झुलसा कर आनंद कुछ दूर खड़े हो गए। वे अपने मन में जान गए कि वह पढ़ने के नशे में चूर है। वे शीघ्र ही बढ़कर दरवाजे के पास आए, पर वे बंद किवाड़ नहीं खोल पाए। वे किवाड़ पीटकर थक गए, पर किसी ने नहीं खोले। तब वह क्रोध से भरकर कठोर वचन बोले, तुम्हारी शकल सूरत तो अच्छी है, पर करतूत बड़ी टेढ़ी है। अब पहले मैं तुम्हारी अनोखी चाल नहीं ताड़ पाया। तुमने कैट से भरा हुआ भयंकर षड्यंत्र रचा है और निमंत्रण के बहाने मुझे धोखा दिया है। मेरी इच्छा के बिना अपने घर में रोककर तुम कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त करोगी? जो तथागत बुद्ध का अन्य अनुगामी है, क्या वह कभी भूलकर भी काम का दास होगा? अगर मेरे मन में काम सुख की लालसा होती तो यह कठोर वैराग्य कभी भूलकर भी पसंद न आता। मेरे मन में जरा भी काम वासना नहीं है। मैं एक सूखा हुआ तालाब हूँ जिससे तुम्हारे पढ़ने की प्यास नहीं बुझेगी। मैं तुम्हारा उपभोग न करूँगा, चाहे यहाँ रहकर भले ही भूखों मर जाऊं। संसार में ऐसे अनेक कवि और लेखक हैं जो नारी को नीच कहकर उसकी निंदा करते हैं।
तो भी मैं बुद्ध का मत मानकर नारी को महान मानता हूँ। हे कल्याणी, तुम मेरा विश्वास खंडित मत करो। कहीं विरोधी लोग बुद्ध पर दोषारोपण न करें। तुम ऐसी भारी भूल मत करो कि संसार में नारी जाति कलंकित हो। आनंद के मार्मिक वचन सुनकर प्रकृति में सद्बुद्धि जाग उठी। उसने शीघ्र ही आनंद के पास आकर पैर छुए। मैं क्या करूं, मेरा हृदय आग से जल रहा था, इसलिए मैंने पढ़ने का जाल रचना चाहा। अब मुझे यह पक्का विश्वास हो गया है कि संसार में किसी को भय देकर उसके मन में प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता। अपनी माँ की सलाह मानकर मैंने यह ठिठाई कर डाली। उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाई। तुम चिरकाल से ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हो, अतः अपने गुरु का आदेश नहीं टाल सकते। तो भी मेरे हृदय में यह विश्वास है कि तुम्हारे गुरुदेव करुणा के कोष हैं। वे पराई पीड़ा देखकर द्रविड़ हो जाएंगे। मैं उनके पास जाकर प्रार्थना करूंगी। अब मैं तुम्हें बलपूर्वक वर्ण न करूंगी, बल्कि उनसे अनुमति लेकर ही वर्ण करूंगी। फिर प्रकृति ने अपनी माता को बुलाकर किवाड़ खुलवा दिए। भिक्षुक आनंद शीघ्र ही अपने आवास लौट गए। प्रकृति ने शेष दिन और पूरी रात तड़प तड़प कर बिताई। उसे जरा भी चैन नहीं मिला। सवेरा होते ही तथागत के पास जाकर उसने जमीन पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, तुम्हारे शिष्य भिक्षुक आनंद ने चंद्रमा की तरह चकोरी का चित्त चुरा लिया है। उसे विवाह की अनुमति दे दो ताकि वह मेरे साथ रहकर घर बसा सके। हे मुनिराज, मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगी। उसके निश्चल वचन सुनकर तथागत मुस्कुराए। तब वह अन्य भिक्षुओं के साथ आनंद भी आ गए। भक्त वत्सल्य भगवान ने आनंद से सब वृतांत पूछा। उन्होंने जो जैसा हुआ था वैसा ही सब हाल बता दिया। श्रमणों के स्वामी सोच विचार कर बोले, उसके ऊपर जरा भी दबाव नहीं है। उसने अपनी इच्छा से घर बार छोड़ा है। क्या वह फिर से सांसारिक जंजाल में फंसेगा? उसे छोड़ो। अब तुम मुझसे अपने अंतकरण की बात खोज कर बताओ। अत्यंत क्षणभंगुर शरीर को देखकर तुम्हारा मन विचलित हो गया। आनंद के शरीर में हाथ, पैर, नाक, आंख, मुंह, कान आदि अनेक अंग दिखाई पड़ते हैं। इनमें से तुम्हें सबसे प्रिय कौन सा लगता है, जिसे देखकर तुम्हारे मन में लालसा जाग उठती है? तथागत के इस विचित्र प्रश्न को सुनकर प्रकृति चक्कर में पड़ गई। हाँ, खाने का नहीं है वो खाने का नहीं है। खाने का नहीं है, खाने वाला नहीं है। रबर है, रबर। स्लेट मिटाने वाला है। स्लेट मिटाएगी इससे। चलो। ये क्या करती? हाँ, चॉकलेट है 5 का। क्या खाना है? ये कितना का है? ये 5 का। आइए इसमें से मांगे खाने में तो एक दूसरे में देंगे, इसमें सब छूना नहीं। ये सब लेगी तो पेट भरेगा।
आनंद के शरीर में हाथ पैर नाक आँख मुख कान और अनेक अंग दिखाई पड़ते हैं। उनमें से तुम्हें सबसे प्रिय कौन सा लगता है, जिसे देखकर तुम्हारा मन में लालसा जाग उठती है? तथागत के विचित्र प्रश्न को सुनकर प्रकृति चक्कर में पड़ गई। वह यह नहीं सोच पाई कि सबसे अच्छा कौन सा अंग है। फिर कुछ सोच कर उसने कहा, उसके सभी अंग चित्त को चुराने वाले हैं। मैं सर से पांव तक उसके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर कर सकती हूँ। मुझे उसकी सभी अंग समान रूप से अच्छे लगते हैं। वे सभी मेरे मन में कोमल भाव पैदा करते हैं। यह नहीं बताया जा सकता कि उनमें छोटा बड़ा कौन है। उन्हें बार बार देखकर भी आंखें तृप्त नहीं होती। उसकी सुंदर चितवन हिये को हर्षित करते है। उसकी कोमल मुस्कान अमृत की वर्षा करती है। उसकी मीठी बोली कानों में शहद घोलती है। उसकी मंद मत वाली चाल चित्त को चुरा लेती है। मेरा मन होता है कि मैं खाना पीना छोड़कर दिन रात लगातार उसको देखती रहूं। तथागत रूपी चिकित्सक ने नारी की गति देखकर जान लिया कि वह प्रेम रोग से ग्रस्त है। तब उन्होंने सोच विचार कर उसे वैराग रस दिया। शरीर के जो अंग ऊपर से देखने पर निर्मल निर्दोष और अनिंदित आनंदित दिखाई पड़ते हैं, यह वे सभी दृष्टि से देखने पर गंदगी के खजाने जान पड़ते हैं। आंखें खारे पानी से भरे हुए दो दोने हैं जो किनारों से कीचड़ बहाते रहते हैं। नाक तो और भी घिनौनी जान पड़ती है, क्योंकि यहाँ से हमेशा मलगम बहता रहता है। जिन्हें कान कहा जाता है, वे मैल और मुआज से भरे हुए कटोरे हैं, क्योंकि उनसे हमेशा मैल निकलता रहता है और मवाद रहता रहता है। मुख द्वार तो मानो नरक का दरवाजा ही है। थूक खकार बलगम और लार अथवा अनेक गंदी चीजें वहां से निकलती रहती है। देखने में जो शरीर बहुत सुंदर जान पड़ता है, वह बहुत ही घिनौना है। वह वात पित्त कफ इन तीनों दोषों से भरा हुआ है और उससे मल मूत्र बाहर निकलते रहते हैं। अंत में बूढ़ा होने पर शरीर और भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सिर हिलने लगता है और सब दांत झड़ जाते हैं। बूढ़ा होने पर कौन सा 5 डब्बा दो, डब्बा दो मेरे को दो ना। कितना 1 पीस 2 पीस कितना है? ये और रेड भी। चलो फिर 10 रुपीज हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। थैंक यू।
देखने में जो शरीर बहुत सुंदर जान पड़ता है वह बहुत ही घिनौना है। वह वात पित्त कफ इन तीनों दोषों से भरा हुआ है और उससे मल मूत्र बाहर निकलते रहते हैं। अंत में बूढ़ा होने पर शरीर और भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, सिर हिलने लगता है और सब दांत झड़ जाते हैं। बूढ़ा होने पर शरीर की खाल झुलने लगती है, आंखें नीचे धस जाती हैं और झुर्रियां के अनेक झुंड दिखाई देने लगते हैं। जब शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो अंग में यत्र तत्र अनेक प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं। उस समय शरीर बहुत कुरूप और घिनौना होकर सड़ने लगता है, गलने लगता है और गंधाने लगता है। तब उसे देखकर बड़ी घृणा लगने लगती है, जो मिचलाने लगता है, जी मिचलाने लगता है और आंखों से देखा नहीं जाता। क्या क्या ये ये जब शरीर बहुत करूप और घिनौना होकर सड़ने लगता है, गलने लगता है और गंधाने लगता है, तब उसे देखकर बड़ी घृणा लगने लगती है, जो जी मिचलाने लगता है और आंखों से देखा नहीं जाता। जहाँ बड़ी घमासान युद्ध होते हैं वहाँ शरीर के अंग प्रत्यंग कट-फट कर जमीन पर लौटने लगते हैं। पेट फट जाने से कहीं आंत फैल जाती है तो सर फूटने से कहीं भेजा बिखर जाता है। उस बीभत्स दृश्य को देखकर दिल कांप उठता है। यत्र तत्र शरीर सड़ते गलते और गंधाते हैं। गिद्ध कोए और आदि दुष्ट पक्षी उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में अनेक हड्डियों के ढांचे पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर डरपोक लोग भूत प्रेत की कल्पना करते हैं। तथागत द्वारा उसके चित्त रूपी चीवर पर चटकीले चित्र खींचे गए हैं, वे दोनों आंखें बंद कर लेने पर भी उसे साफ साफ दिखाई देते हैं थे। भय से अधीर होकर प्रकृति कांप उठी। बेचैन और बेहाल होकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। प्रकृति ने कहा, मैं जान गई कि संसार में कोई सार नहीं है। मैं इसी समय सांसारिक जंजाल का त्याग करती हूँ। मैं ज्ञान कराने वाले बुद्ध के चरणों को अपनाती हूँ। हे भगवान, अब मुझे संग की शरण में ले लो। कितना 2 पीस? कौन सा? ग्रीन ग्रीन। ओके। शरण में ले लो। उसी लड़की को शरण में आई हुई जानकर बुद्ध ने शीघ्र उसे धीरज बंधाया और कहा, अब तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ
और उपसंपन्न होने के बाद माता पिता की अनुमति ले लो। अपने केस कटवाकर और सृष्टि श्रेष्ठ भिक्षुणी का वेश बनाकर फिर संग की शरण में आओ और मानव धर्म को धारण करो। प्रकृति बहुत प्रसन्न होकर अपने घर आई। जब उसकी माता ने सब समाचार सुना तो वह क्रुद्ध होकर बोली, अगर तेरा दिमाग इस प्रकार खराब हो गया है तो वेश्या बाजार में जाकर किसी कोठे में क्यों नहीं बैठ जाती। वह गौतम एक चतुर गडरिया है। अच्छी भेड़ देखकर उसे मूंढना चाहता है, लेकिन समर्थ पर दोष कौन लगाए, उसकी और उंगली उठाकर सर कौन कटवाए। जरा सी भूल करने पर भी कमजोर आदमी कहाँ बच पाता है, लेकिन बलवान के पेट में बड़े से बड़ा पाप पच जाता है। कमजोर आदमी हीरा चुराने के बाद भी निर्भय घूमता रहता है, लेकिन कमजोर आदमी खीरा चुराने पर भी जंगलों में बसता फिरता है। वही काम कृष्ण ने किया। जो लोग लीलाधर कहकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, वही काम कोई और करे तो उसे बड़ा व्यभिचारी कहकर बदनाम किया जाता है। तेरी इच्छा सकल सूरत देखकर सब भिक्षुक तुझ पर ही रिझ गए हैं। वे लोग जाप ताप करते करते पक गए हैं। अस्तु मन बदलने के लिए तेरा रस पीना चाहते हैं। वे परम पाखंडी भिक्षुक जो धर्म का स्वांग धारण किए हुए हैं, तुझे वेश्या बनाना चाहते हैं। वे तुझे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं और काम सुख की मीठी शराब पीना चाहते हैं। भिक्षुओं का समाज मुझे बड़ा धूर्त जान पड़ता है। वे चालाक लोग एक पंथ दो काज करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि काम वासना भी पूरी हो जाए और धर्म भी न छोड़ना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं उनकी सब दुरंगी चाल समझ गई। मतंगी जितनी बूढ़ी है उतनी मूर्ख नहीं। मुझे अधम और अछूत जाति की समझकर ब्याह करने में उनकी छाती फटती है, इसलिए वे तुझे भिक्षुणी होने के लिए राजी करना चाहते हैं और तुझे भ्रष्ट करके तेरी नाक कटाना चाहते हैं। लेकिन चाहे वे लाख गोटी भिड़ाए, उन दुष्टों की कोई भी गोटी चल पाएगी। अगर वह बंदर और बिल्ली की तरह डाली डाली पर जा सकते हैं तो मैं गलार और गिलहरी की तरह पत्ते पत्ते पर पहुंच सकती हूँ। मैं तेरे लिए शीघ्र ही किसी सुंदर लड़के का चुनाव करूंगी और उसके साथ तेरा विवाह करके तेरा घर बार बसा दूंगी। तू चिंता मत कर, तेरी माता वह सब कुछ करेगी जिसमें तेरी भलाई होगी। प्रकृति बुद्ध का विरोध नहीं कर सकी। उसने माता का तीव्र विरोध किया। तू व्यर्थ ही उन पर संदेह करती है और झूठ बोलती है। तेरी जीभ जड़ से ही काटने योग्य है। तू स्वयं जन्म से जैसी बकवास करने वाली है और जैसी पापिन है, वैसे ही तुझे सब भिक्षुक भी पाप से भरे नजर पड़ते हैं। जिन भिक्षुओं का आचरण हंस के समान निर्मल है, उन्हें तू कोए के समान काला बताती है। तू नागफनी के कांटे के समान बींधने वाले कठोर और प्रकृति वचन बोलती है। मेरे मन में सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मुझे तेरे गर्भ में रहकर जन्म लेना पड़ा। तू मुझे फूटी आँख भी नहीं भाती। तू भिक्षुणी होने की अनुमति दे दे ताकि मैं तुझे जल्द छोड़ सकूं। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। या तो मुझे भिक्षुणी होने की अनुमति दे दे या मेरे प्राण ले ले।
ऐसा कहकर वह बहुत मैली कुचैली और मोटी साड़ी पहनकर अपने बाल बिखेर कर जमीन पर लेट गई। वह थोड़ा भी खान पान नहीं लेती थी। तब उसकी माता ने अपने जी में जान लिया कि वह प्राण दे देगी। जब उसने आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसे अनुमति दे दी तो उसकी बेटी बहुत प्रसन्न हुई। शीघ्र ही उसने अपने केस कटवा लिए और भिक्षुणी की वेशभूषा धारण कर ली। जब वह चलने लगी तो परिवार के लोग भी उसके साथ हो गए। जेतवन में अहर्त के सामने आकर उसने प्रणाम किया। तथागत ने उसे शील ग्रहण करवाकर प्रवज्ञा दी। प्रजापति ने उसे अंग से लगा लिया। फिर वह उसे लेकर जब भिक्षुणी संग में गई तो तब भिक्षुणी उसकी प्रशंसा करती हुई दौड़कर मिली। चांडाल्य कन्या प्रकृति भिक्षुणी संग में लिए जाने का समाचार जब श्रवणों को मिला तो उन्होंने दंग होकर दांतों तले उंगली दबा ली। राजा प्रसन्नचित्त को आगे करके बहुत से ब्राह्मण इस कार्य का विरोध करने के लिए संघ नायक तथागत बुद्ध के पास आए। तब त्रिशंकु की कथा सुनाकर तथागत ने उनके हृदय में साम्य भाव जागृत कर दिया। विनीत विक्रम कहते हैं, देवक्राम कहते हैं कि बुद्ध के समझाने से विरोधियों को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया और सारा विरोध शांत हो गया। इस प्रकार तथागत ने सबके दिल में भाईचारे की भावना पैदा करके उनके संदेह दूर कर दिए। वे सब उन्हें प्रणाम करके अपने घर लौट गए। दोस्तों सभी को नमो बुद्धाय। दोस्तों आज का जो 29वां सर्ग पानी और प्यार। दोस्तों नमो बुद्धाय। हमारी वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों।